दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार सर्वेश अपने यूट्यूब चैनल एपीकेसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। देखिए इसको उपभोक्ता संतुलन को हम जानने से पहले एक चीज़ और इसमें जो जान लें कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी सहायता से हिक्स और एलन ने जो है उपभोक्ता किस स्थान पर संतुलन में रहता है, किस पॉइंट पर संतुलन में रहता है, उसको बताने की कोशिश की है। उपभोक्ता के संतुलन का बेसिकली अर्थ जो है वो ये होता है कि वो स्टेज जहाँ पर उसे अपनी और मतलब वस्तुओं को खरीदना ना पड़े और ना ही वस्तुओं को कम खरीदना पड़े और उसके जो जो संतुष्टि स्तर है वो भी अधिकतम हो जाए, ठीक है। यानी कि वो वहीं पर अपनी वस्तुओं को क्रय करता रहे। और इसके लिए क्या है, इसमें देखिए एक कंसेप्ट है दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले ये हम देखते चलें। ये है आपका ये बजट रेखा, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर मैं मान लीजिए इधर बना दूं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बजट रेखा का कंसेप्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी का जो है वो कहीं ना कहीं उपयोग इसमें हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारी बजट रेखा, ठीक है। अब देखिए बजट रेखा का जो कंसेप्ट है ये क्या है। देखिए ये जो बजट रेखा है, ये वाली लाइन, इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता कितनी वस्तुएं क्रय कर सकता है, उसके पास कितनी क्षमता है। परचेजिंग पावर से बेसिकली इसका जो है वो संबंध है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एल और ये के है वस्तुएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी वस्तुओं को तो वो परचेज कर सकता है, यहाँ परचेज कर सकता है, मगर इससे आगे इन वस्तुओं को वो परचेज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जो है वो क्या है, कैपेसिटी यानी परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। तो बजट रेखा बेसिकली ये बताती है कि जो कंज्यूमर है वो कितनी चीज़ें खरीदने का या कितनी वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखता है, ठीक है। अब हम इसकी मान्यताएं ले लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखने से पहले। तो पहली इसकी मान्यता है कि उपभोक्ता जो है वो रैशनल है, ठीक है दोस्तों, रैशनल है। यानी कि उपभोक्ता को ये पता है कि उसे कौन सी वस्तु खरीदनी है, कौन सी वस्तु कम खरीदनी है, क्या उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या उसके लिए कम इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बातें वो जानता है। दूसरा है कि टू गुड्स हैं ओनली, दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं, ठीक है दोस्तों, दो वस्तुओं का यहाँ पर वो है, दो वस्तुएं हैं। अगली एक और मान्यता है कि उपभोक्ता संतुष्टि अधिकतम संतुष्टि करना चाहता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। कौन? संतुष्टि को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है उपभोक्ता, ठीक है। मैं इसको छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा टाइम सेव हो सके। और अगली एक और इसकी जो मान्यता है वो है कि उपभोक्ता के पास पर्याप्त आय है, यानी कि पर्याप्त आय है, ठीक है दोस्तों। मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो इन दोनों वस्तुओं पर, जो दो वस्तुएं हैं उन पर खर्च कर सके। अगला एक और इसकी मान्यता इसमें जो है वो दी गई है कि वस्तुएं जो हैं वो परफेक्ट होमोजीनियस है, यानी कि पूर्णतः समरूप है, ठीक है दोस्तों, समरूप वस्तुएं, ठीक है, पूर्णतः समरूप वस्तुएं। और एक चीज़ और भी इसकी एक और मान्यता है वो ये है कि
दोनों वस्तुएं जो हैं वो विभाज्य हैं, पूर्णतः विभाज्य हैं, पूर्णतः विभाज्य वस्तुएं, विभाज्य वस्तुएं। यानी कि अगर वस्तुओं को अगर मतलब एक दूसरे में अगर विभाजित करना है तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली कुछ मान्यताएं हमने यहाँ पर ली है। बुक्स में और भी कई अलग अलग बुक्स में और भी मान्यताएं दे रखी होंगी। हम यहाँ पर जो मेन है उनके बारे में देख रहे हैं। एक और इसकी मान्यता याद आ रही है तो मैं लिख दे रहा हूँ। मतलब अनदिमान वक्रों का मानचित्र जो है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का जो मैप है वो दिया हुआ होता है, यानी कि अनदिमान मानचित्र दिया होता है। ठीक है दोस्तों, मानचित्र दिया होता है या दिया है, बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बेसिकली इनकी मान्यता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। अब ये देखिए कि उपभोक्ता के जो है संतुलन में किस स्थिति में रहेगा। ये मैं इसको ज़रा रफ कर दूं तब हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, उपभोक्ता संतुलन के लिए कुछ शर्तें हैं जो कि इस थ्योरी में दी गई हैं। वो शर्तें हम लोग पहले देख लेते हैं। पहली शर्त है कि उपभोक्ता का जो मतलब अनधिमान वक्र है वो बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए, यानी कि अधिमान वक्र अनधिमान वक्र जो है वो क्या हो, बजट रेखा को स्पर्श करे। ठीक है दोस्तों, यानी कि पहली इसकी एक कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कहाँ पर होगा? पहला क्या होगा कि वो जो है अनधिमान वक्र जो है बजट रेखा को क्या करनी चाहिए, स्पर्श करनी चाहिए। दूसरा ये है कि दोनों का ढाल जो है वो समान होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर वो स्पर्श कर रहा है अनधिमान वक्र बजट रेखा को, जहाँ पर स्पर्श कर रहा है यानी छू रहा है या टच कर रहा है या फिर, तो वो क्या हो, वो समान रहना चाहिए, यानी कि दोनों की ढाल जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समान हो। ठीक है, अगली एक और कंडीशन इसमें है कि वो जो ढाल समान तो है मगर वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार है, कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ठीक है, मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स हो। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार हो, उन्नतोदार। ये कुछ इसकी जो शर्तें हैं वो ध्यान में रख करके हम उपभोक्ता के संतुलन को देख सकते हैं कि उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन की स्थिति में होगा। तो अब एक कर्व के माध्यम से भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि उपभोक्ता बेसिकली कहाँ पर संतुलन की स्थिति में रहता है। इंडिफरेंस कर्व के जो मैप है उसके माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब जैसे मान लीजिए ये एक मानचित्र है। ठीक है दोस्तों, ये बजट रेखा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि ये जो स्थिति है ये इसको, ठीक है, ये जो कंडीशन है यहाँ पर उपभोक्ता क्या होगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। वो क्यों रहेगा? क्योंकि देखिए तीनों शर्तें जो है वो यहाँ पर इसकी हो रही हैं। देखिए जो कर्व है वो अभी मैंने केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप लोग बुक्स में और अच्छे से इसको देख सकते हैं या फिर बना सकते हैं अपना। यहाँ पर अभी समझने के लिए ये है, देखिए
ये तो सबसे निचले संतुष्टि स्तर को बता रहा है उपभोक्ता, यहाँ पर तो संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा, वो वस्तुओं को और भी खरीदेगा, उसके पास है कैपेसिटी है। यहाँ पर भी वो संतुलन की स्थिति में नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास अभी भी पैसा है, पैसा उसके पास यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बेसिकली इस बजट रेखा को टच कर रहा है, पहली कंडीशन है। दूसरा ये है कि इसका और बजट रेखा का दोनों का ढाल भी समान है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये मूल बिंदु यानी इसकी तरफ ये उन्नतोदार भी है, झुका हुआ भी है। तो ये तीनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो रही हैं, इसलिए उपभोक्ता इस ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में रहेगा। अच्छा, वो यहाँ पर इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये तो बजट रेखा से ही बाहर है, ये उसके मतलब खरीदने की उसकी मतलब क्षमता ही नहीं है, उसके मतलब परचेजिंग पावर में ही नहीं आ रहा। तो इसलिए उपभोक्ता जो है यहाँ पर ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में रहेगा। मैं एक बार फिर से दोहराता चलता हूँ दोस्तों, जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है तो उसमें उपभोक्ता की जो मान्यताएं हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो ली गई हैं, तो वो ये है कि उपभोक्ता जो है वो पहले तो रैशनल है, दूसरा कि दो वस्तुएं दी गई हैं, तीसरा वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है या उसकी अधिकतम संतुष्टि को पूरा करना चाहता है। अच्छा, चौथा ये है कि जो परफेक्ट होमोजीनियस गुड्स हैं, जो भी गुड्स हैं। पांचवा ये है कि उसके पास जो पर्याप्त आय है जो कि उन दोनों वस्तुओं पर वो खर्च कर सके। छठा ये है कि जो दोनों वस्तुएं हैं वो पूर्णतः विभाज्य हैं, उनको विभाजित भी किया जा सकता है। और सातवां ये है कि जो उपभोक्ता का जो अनिर्धारण मानचित्र दिए रखा है यानी कि इंडिफरेंस मैप भी दे रखा होता है जो उसके प्रेफरेंसेस को दिखाता है। अच्छा, इसकी कंडीशंस क्या हैं? देखिए, पहली कंडीशंस इसमें इक्विलिब्रियम के लिए ये होना चाहिए कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो बजट रेखा को टच करना चाहिए। दूसरा, बजट रेखा और इंडिफरेंस कर्व दोनों का समान ढाल होना चाहिए। तीसरा, जो बजट रेखा और जो इंडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु की ओर उन्नतोदार हों यानी कि कॉन्वेक्स होने चाहिए। तो दोस्तों, ये रहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लेक्चर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।